कल सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी को लेकर फिर सुनवाई है। पूरे देश की नज़र इस पे रहेगी, लेकिन देश भर में यूजीसी के पक्ष में लगातार धरने प्रदर्शन जारी हैं। पटना में पटना यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसको महाजुटान का नाम दिया गया था। बिहार में एक बड़े समाज की जब बैठक होती है जिसमें सारे बहुसंख्यक आबादी शामिल होता है तो उसे महाजुटान कहा जाता है। तो पटना यूनिवर्सिटी में महाजुटान हुआ, लेकिन सोचिए मनु मीडिया जो है वो इस बात को तरजीह दे रही है कि वहाँ मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गई, एक फ़ोटो जलाई गई। खबर यह है कि वहाँ यूजीसी के लिए बड़ी बैठक हुई, तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के छात्र जमा हुए और धीरे धीरे ये आंदोलन देश भर में फैल चुका है। आपको बता दें कि यूजीसी गाइडलाइंस जब आया तो जनरल कैटेगरी के लोगों ने इसका विरोध किया और उसकी खबरें टीवी अखबार में ऐसे चली जैसे पूरा देश सड़क पर था। तो 10 से 15% आबादी में मुस्लिम समाज को 5% निकाल दीजिए तो लगभग 10% आबादी बचती है। उसमें भी जाट समाज के लोग, पटेल, मराठा समाज के लोग उस आंदोलन में नहीं थे। ज़्यादातर ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज के लोग उस आंदोलन में थे और इसलिए उस आंदोलन को इतना बड़ा बताया गया कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोचिए यही मीडिया की हकीकत है। कल अनिल यादव ने ठीक लिखा, जब यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है तो सारे टीवी अखबार के कैमरामैन और चैनल वाले चले जाते हैं और जब यूजीसी के पक्ष में प्रदर्शन होता है तो कोई नहीं जाता है। आज भी ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली में संसद भवन के पास जाति जनगणना और यूजीसी के पक्ष में बड़ी बैठक हुई जिसमें सपा के सांसद अवधेश प्रसाद शामिल हुए, बिल्सन शामिल हुए जो डीएमके के सांसद हैं। लेकिन ये खबरें दिखाई नहीं जाती। चंद्रशेखर आज़ाद ने कितनी बड़ी रैली की जंतर मंतर पर, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कितनी बड़ी रैली की जंतर मंतर पर, वहीं रांची हो, वहीं पूर्णिया हो, पटना में दो बार, एक बार मसाल जुलूस निकला। तो देश भर के कैंपस में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं वो बड़ा बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। टीवी अखबार भले न दिखा रहा हो लेकिन यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यूजीसी गाइडलाइंस इसलिए लाया गया है कि अगर किसी के साथ जाति सूचक अपमान होता है तो उसे प्रोटेक्शन मिले और वो कम से कम अपनी शिकायत कर सकता है। एससी एसटी को पहले ही ये हक है, उनके पास एससी एसटी एक्ट है। अब धीरे धीरे ओबीसी की जातियां जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको भी इसके दायरे में लाया जा रहा है। इसी बात का विरोध हो रहा है। अब सोचिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह की जाति सूचक गालियाँ दी गई, जो लोग प्रधानमंत्री को जाति के नाम से गाली दे सकते हैं क्योंकि उनके हकों के खिलाफ भी नहीं था, बस एक गाइडलाइंस था जिसमें कोई जेल, फांसी का भी प्रावधान नहीं था, बस एक नॉर्मल गाइडलाइंस था। उसके बावजूद प्रधानमंत्री को गालियां दी गई। देश के शिक्षा मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, उनको क्या क्या नहीं कहा गया। जबकि ये सच है कि ये जो आई थी गाइडलाइंस, ये रोहित वेमुला और कई और पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये आदेश था। उसके बाद एक कमेटी बनी जिसमें सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। उन लोगों ने इस गाइडलाइंस को लाया जिसको कॉलेजों को कहा गया कि इसको लागू कीजिए, जिसमें सिर्फ इतनी बात थी कि आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। लोगों की डिमांड रखी गई कि सोचिए रैगिंग इसी तरह से होता था, रैगिंग के खिलाफ कानून बना, आज रैगिंग खत्म है लगभग। लोगों की शिकायत थी कि जनरल कैटेगरी के लोग इसमें नहीं है। जो बताइए जिनके लिए ये कानून बन रहा है, जातिवाद के जिन पर जातिवाद के आरोप है, जिन पर जातिवाद का आरोप लगता है, उनको कमेटी में कैसे रखा जाए। इस देश में यही तो डाइवर्सिटी की मांग हो रही है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हर जाति, धर्म और समाज के लोग हों ताकि सबको न्याय मिल सके, चेक एंड बैलेंस हो। जिस तरह से यूजीसी के गाइडलाइंस में अगर जनरल कैटेगरी का बंदा नहीं है, जबकि उसमें अधिकार महिलाओं को भी था कि महिलाओं के साथ कोई आरोप लगता है, ईडब्ल्यूएस के साथ आरोप लगता है, जो दिव्यांग हैं उनको भी सुविधा थी कि वो कंप्लेन दर्ज करा सकते थे। ये सिर्फ कंप्लेन दर्ज कराना था, उसको भी नहीं माना गया। उसके बाद लॉजिक दिया गया कि भैया इसमें जनरल कैटेगरी के लोग क्यों नहीं हैं। इस लॉजिक के हिसाब से तो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो बहुसंख्यक आबादी है वो कह दे कि हमारे समाज के लोग क्यों नहीं हैं, तो फिर क्या परिस्थितियां बनेंगी, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है और इस देश के कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो ड्रॉप आउट है, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो एससी एसटी ओबीसी के छात्रों का होता है।
अभी 2 दिन पहले ही एक फैसला आया, आपने देखा गुजरात के एक मेडिकल कॉलेज के छात्र के साथ किस तरह के जातीय सलूक किया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई जाति है। शुरुआत जाति से होती है, धर्म तो बाद में आता है। आप एक ही धर्म के हो सकते हैं, लेकिन जाति को लेकर आप में बंटवारा हो सकता है। चाहे आप किसी भी धर्म में हो, लेकिन जातियां हर जगह पाई जाती है। तो इस देश में सारे कानून, संवैधानिक अधिकार जाति के आधार पर दिए गए हैं और ये बात एग्जिस्ट करता है। धर्म के आधार पर यूनिटी नहीं है, लिंग के आधार पर भी यूनिटी है, लेकिन जाति के आधार पर सबसे ज़्यादा बिखराव है। महिला एक दूसरे के साथ भले वो लिंग के आधार पर भेदभाव न करें, लेकिन जाति के आधार पर भेदभाव करती हैं। एक ही धर्म के लोग भले धर्म के आधार पर अब भेदभाव खत्म हो गया, जो कि अब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं। ये सच्चाई है, अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो क्या कहना। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि लोग कहते हैं कि अब जातिवाद खत्म हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो मोटा जातिवाद है। गांव में सचमुच जातिवाद खत्म हो रहा है, लोग साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं। अब जातिवाद बहुत महीन हो गया है, जो इस देश को समझना चाहिए। अब जातिवाद जुडिशियरी में है, मीडिया में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, उन जगहों पर है जहाँ पैसा है और पावर है। अगर आप सफाई का काम कर रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं, चमड़े का काम कर रहे हैं, तो आपसे कोई क्यों जातिवाद करेगा। जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि आप जातिगत पेशे में रहें, तो उनके साथ कोई जातिवाद नहीं होता। ये सच्चाई है। जिनकी जातिगत पेशे में आप हैं, मैं सफाई का काम कर रहा हूं तो मेरे साथ कैसे जातिवाद होगा। मेरी तो जाति बनाई गई सफाई के लिए, तो मैं सफाई कर रहा हूं। जब मैं पत्रकार बन जाऊंगा, एसपी, डीएम, कलेक्टर बनने की कोशिश करूंगा या बन जाऊंगा, मैं वैज्ञानिक बनना चाहूँगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, तब जातिवाद का खेल शुरू होता है। आपसे पूछा जाता है कि किस जाति के हो, अरे तुम यहाँ कैसे पहुँच गए। उसके बाद आरक्षण को लेकर बहुत टॉन्ट मारा जाता है। भले SC, ST, OBC के लोग आरक्षण से न आए हों, उसके बाद भी उन पर टॉन्ट मारा जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इतिहास बताता है कि दुनिया भर में जो कानून बनते हैं वो आपके ऐतिहासिक रूप से जो भेदभाव है उसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे अमेरिका में कानून है श्वेत और अश्वेतों के बीच, रंग भेद वहाँ रहा है। वहाँ कोई श्वेत आदमी नहीं कह सकता है कि मैं इस कानून से बरी हूँ, क्योंकि आपका इतिहास बताता है कि आपके रंग भेद किया है, लेकिन धीरे धीरे वो दूर हो रहा है। भारत में सबसे बड़ी विडंबना है कि जातिवाद को लेकर लोग और रूढ़िवादी होते जा रहे हैं। आप एक ही धर्म के हो सकते हैं, लेकिन आपके ही धर्म के लोग जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे। लेकिन ये और तकलीफ दे तब हो जाती है जब आप पावर सेंटर्स में जाते हैं। आप सिनेमा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आपके साथ जातिवाद होगा। स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, कॉन्ट्रैक्टरी में, तमाम वो जगह जहाँ पावर सेंटर्स है, जहाँ पैसा है, वहाँ जातिवाद होने लगता है और वो बहुत ही खतरनाक होता है। और कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल कब्रगाह बना दिए जाते हैं। हम लोग का अपना अनुभव है, इंटरव्यू में नंबर काटने का आप सबको पता है। तो इस देश की सच्चाई जाति है। ये जाति जो है वो जा नहीं रही है। ये देश, ये मुल्क तभी बेहतर मुल्क बनेगा जब जातिवाद खत्म होगा, और ये सब हम लोग की जिम्मेदारी है। आज 21वीं सदी है, हर किसी को कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक्सेस मिलना चाहिए, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी मुहैया होनी चाहिए। जबकि कुछ लोगों को, जिनके दिमाग में जातिवाद पलता है, उनको लगता है कि जाति के आधार पर ये मेरा प्रोफेशन था, इनका काम तो मजदूरी था, लकड़ी का काम, लोहे का काम, बाल काटने का काम, कपड़े धोने का काम, ये सब काम इनके लिए था। और ये कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ गए, कैसे वाइट कॉलर जॉब में आ गए, कैसे ये वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे। ये जातिगत भेदभाव हो रहा है और ये पावर सेंटर्स का जातिवाद है, NFS कर दिया जाता है। तो ये जो जातिवाद है ये बहुत खतरनाक है और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। इस देश के 90% लोगों को आप सिस्टम में नहीं आने देंगे तो आप फिर देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम बातों पर जरूर विचार करेगा, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप जजों की संख्या देखते हैं तो SC, ST, OBC और किसान जातियों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत कम है। तो देखते हैं, लेकिन देश भर में इसको लेकर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। SC, ST, OBC छात्रों का एक सोशल पॉलिटिकल अलायंस भी बना है, प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत जागरूकता आई है, तो ये अच्छी बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है कि आज दिल्ली में एक बड़ा हादसा हुआ और उसमें लगभग 9 से 10 लोग जो हैं वो जल गए। ये दिल्ली की घटना है, देश की राजधानी में। कहा जा रहा है कि समय से फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा, उनके सीढ़ियां नहीं निकली। ये बड़ी खबर है, संजय सिंह ने ट्वीट किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि श्याम मीरा सिंह, जो पहले पत्रकार थे, अभी भी पत्रकार है, अब सोशल मीडिया पर काम करते हैं,
उनको डिटेन किया है यूपी पुलिस ने, ये भी लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। लेकिन मेरे लिए आज सबसे बड़ी जो खबर है कि किस तरह से पूरे देश में यूजीसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन कोई बात इस पर नहीं हो रही है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।